रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक शेफ की है जिसका नाम लकी था। लकी एक ढाबे में काम किया करता था। लकी एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था, लेकिन जब उसे कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो एक ढाबे में खाना बनाने का काम करने लगा। लकी को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। जब लकी 10 साल का था, उस वक्त उसके पिताजी ने उससे कहा था कि बेटा, अगर एक आदमी खाना बनाना सीख जाए तो वो जंगल में भी अकेले सर्वाइव कर सकता है। बस तभी से वो अपनी मम्मी के पीछे पड़ गया कि उसे भी खाना बनाना सीखना है। लकी सिर्फ 11 साल का था जब उसने पहली बार खिचड़ी बनाई थी, और ऐसे एक एक करके वो सारी चीजें बनाना सीख गया था। और ऐसा भी नहीं था कि वो अच्छा नहीं बनाता था, वो बहुत अच्छा बनाता था। एक ढाबे में वो एज एन इंडियन शेफ काम कर रहा था। ढाबे में कोई ना कोई ड्राइव करते हुए खाना खाने तो आ ही जाता है। एक बार उस ढाबे में उसी का एक दोस्त खाना खाने आया था, तो उसने एक डिश ऑर्डर की। कुछ देर बाद जब वो डिश उसके सामने लाकर रख दी गई तो उसकी खुशबू से ही उसे पता चल गया था कि खाना बहुत ही लजीज बना हुआ है। और जब उस शख्स ने उस खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने वेटर से पूछा कि ये शेफ कौन है। इसके जवाब में वेटर ने कहा कि एक नया शेफ आया हुआ है। उस शख्स ने शेफ से मिलने की रिक्वेस्ट की। जब शेफ वहां आया तो यह शख्स चौंक गया। लकी भी अपने दोस्त को पहचान गया। उस दोस्त ने लकी से पूछा कि वो वहां ढाबे में क्यों काम कर रहा है। इसके जवाब में लकी ने कहा कि उसे नौकरी तो कहीं नहीं मिली, तो टाइम वेस्ट करने की जगह उसने सोचा कि क्यों ना ढाबे में काम कर लिया जाए। उस दोस्त ने कहा कि उसके पापा की एक 3 स्टार होटल में पहचान है। अगर शेफ का काम करना है तो वहां कर ले, क्योंकि वहां पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लकी अपने दोस्त की बात मान गया। उसके दोस्त के खाने का ऑर्डर उस वक्त उस ढाबे का लास्ट ऑर्डर था। इसके बाद वो लोग साफ सफाई और स्टाफ के आराम करने के लिए ढाबा बंद कर देते हैं। उस दोस्त ने लकी से कहा कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, और लकी भी मान गया। उस दोस्त ने लकी से पूछा कि उसने खाना बनाना कहां से सीखा। जवाब में लकी ने कहा कि उसने खाना बनाना अपनी मां से सीखा है। फिर उस दोस्त ने लकी से उसके बनाए खाने की तारीफ करते हुए कहा कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। अपनी तारीफ सुनकर लकी खुश हो गया। एक हफ्ते बाद लकी को उस 3 स्टार होटल में खाना बनाने का काम मिल गया। लकी उस होटल के किचन को देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ढाबे के कंपैरिजन में उस 3 स्टार होटल में चीजें प्रॉपरली अरेंज थी। लकी ने जब उस होटल में खाना बनाना शुरू किया तो कुछ 1 महीने बाद ही उस होटल में लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। वो होटल अब लकी की वजह से अच्छा बिजनेस करने लगा था। लेकिन एक बात थी जो लकी को सबसे अलग बनाती थी। लकी अपने इंग्रेडिएंट्स और मसाले खुद बनाता था, जो उसने अपनी मम्मी से सीखा था। और लकी को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई दूसरा शेफ भी उसके इंग्रेडिएंट्स और मसाला बनाने के तरीके को सीखे। वो मानता था कि अच्छा खाना बनाना हर किसी को सीखना चाहिए, ताकि वो खाना
खाने वाले के शरीर को लगे। एक बार उस होटल में एक 5 स्टार होटल का मैनेजर खाना खाने के लिए पहुंचा। उसने भी सुना हुआ था कि उस 3 स्टार होटल का शेफ बहुत ही लजीज खाना बनाता है। उस 5 स्टार होटल के मैनेजर ने एक डिश ऑर्डर की। जब वो डिश उसे परोसी गई तो वो भी उस खाने की खुशबू से ही समझ गया कि खाना अच्छा बना है। और जब उसने उस खाने को चखा तो वो उसके स्वाद में खो गया। वो 5 स्टार होटल का मैनेजर होटल बंद होने तक उस होटल के बाहर रुका रहा। जब वो शेफ बाहर आया तो वो 5 स्टार होटल का मैनेजर लकी के पास गया और लकी को अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसी के साथ उसने उसे 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने का ऑफर दे दिया। लकी का हमेशा से ही एक ड्रीम था कि वो किसी 5 स्टार होटल में शेफ का काम करे और उसे यूं अचानक ऑफर मिल जाएगा ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। लकी ने उस मैनेजर के ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब लकी को उस 5 स्टार होटल में बतौर शेफ काम करते हुए 9 महीने बीत चुके थे और उसके खाने की तारीफ एज यूजुअल हर गेस्ट किया करता था। एक दिन उस 5 स्टार होटल में एक अमेरिकन गेस्ट की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने सिर्फ इतना कहा कि जो मेडिसिन मैं दे रहा हूं उसके लिए पेशेंट का खाना खाना बहुत जरूरी है। अब हुआ यूं कि अमेरिकन पेशेंट को जो भी खाना दिया जाता तबीयत खराब होने की वजह से उसे वो खा नहीं पा रहा था। तब लकी ने कहा कि मैं उस गेस्ट के लिए कुछ ऐसा बनाता हूं जिससे उसका पेट भी भर जाएगा और उसे ताकत भी मिलेगी। लकी ने फिर वो डिश बनाई जिसे उसने 11 साल की उम्र में पहली बार बनाई थी। लकी ने उस अमेरिकन गेस्ट के लिए खिचड़ी बनाई। लकी ने उस खिचड़ी में 4 तरह की सब्जी को एकदम बारीक तरीके से काटा और उसी में घी डाल दिया और साथ ही नमक को एकदम हल्का रख के उस अमेरिकन गेस्ट को परोसा गया। 5 दिन तक उस अमेरिकन गेस्ट ने लकी के हाथ का बना हुआ खिचड़ी खाया और वो ठीक हो गया। इसके बाद उस अमेरिकन गेस्ट ने उस 5 स्टार होटल के नाम एक ईमेल लिखा। ये ईमेल उसने होटल के सुपीरियर्स के नाम लिखा था जिसमें उसने लकी की तारीफ की। उसने लिखा कि किस तरह लकी के बनाई हुई खिचड़ी के कारण उसकी सेहत में सुधार आया और इस लेटर के बाद तो लकी की तारीफ और भी होने लगी और लकी को प्रमोशन भी दिया गया। बस तब से वेटर जो गेस्ट खाना खाने आते उनसे कहते कि शेफ स्पेशल में और डिशेस के अलावा खिचड़ी भी है। अब लकी के लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो उसके खाना बनाने को लेकर जो प्यार था उसी की बदौलत हुआ। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी।